गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। तो दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड किए थे। और दोस्तों ये आपकी सेकंड वीडियो है जिसमें टोटल 32 प्रश्न हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। और दोस्तों ये जो है मैंने आपका फर्स्ट पेज पर रखा है। ये पूरा जो ये पूरा प्रारूप जो है दोस्तों, ज़्यादातर प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने दोस्तों आपके लिए, आपकी तसल्ली के लिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने 32 प्रश्न भी इंक्लूड किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हैं आपकी बौद्ध संगति। ये प्रथम बौद्ध संगति है, ये दूसरी बौद्ध संगति है, ये पाटलिपुत्र जो है ये दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति है, और ये चौथी बौद्ध संगति है। और दोस्तों ये हैं स्थान जैसे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और ये जो दोस्तों उनके शासनकाल हैं, जिनके शासनकाल में ये हुई हैं बौद्ध संगति, ये उनके नाम है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। जो दोस्तों इन बौद्ध समितियों के अध्यक्ष थे वो उनके ये नाम है दोस्तों। जैसे कि अजातशत्रु के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे सवाकामी, और अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, कनिष्क के शासनकाल में जो अध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष या वसुमित्र। तो दोस्तों और बता दोस्तों, इनकी ये जो डेट थी दोस्तों वो है, प्रथम बौद्ध संगति की है 483 ईसा पूर्व, दूसरी बौद्ध संगति की है 383 ईसा पूर्व, तीसरी बौद्ध संगति की है 251 ईसा पूर्व, और चौथी बौद्ध संगति की है दोस्तों 1 शताब्दी यानी 1 ईसा पूर्व। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। ये सभी आपके लिए कठिन लग रहे होंगे आपको, लेकिन दोस्तों सबसे सरल तरीका मैं बताता हूँ कि आपको याद रखना RVPK। ये तो दोस्तों ऊपर आए याद रखना है, इसे भिन्न के रूप में आप जमा देना RVPK। और आपको बटे में करना है दोस्तों AK यानी R से राजगृह, B से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन। इसी प्रकार नीचे दोस्तों A से अजातशत्रु, K से कालाशोक, A से अशोक, K से कनिष्क। तो दोस्तों आप इसे बार बार रिवाइज कीजिए दोस्तों कि RVPK बटे में आपको रखना है दोस्तों AK RVPK AK। जो दोस्तों ऊपर के जो ये अक्षर हैं दोस्तों, ये आपके बताते हैं कि किस किस स्थान पर आपकी ये बौद्ध संगति हुई थी। नीचे के जो अक्षर हैं वो बताते हैं दोस्तों किसके शासनकाल में। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ समाप्त होती है। और दोस्तों इधर है आपकी ये प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों मैं आपको जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है भगवान बुद्ध का, वो है कमल और बैल। महावीर निष्क्रमण यानी गृह त्याग का प्रतीक है दोस्तों अश्व। निर्वाण या बोधिसत्व या ज्ञानोदय के प्रतीक है दोस्तों बोधि वृक्ष। धर्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश का प्रतीक प्रतीक है दोस्तों पहिया। महापरिनिर्वाण का प्रतीक है दोस्तों स्तूप। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आ सकता। फिर भी लेकिन मैंने दोस्तों आपकी तसल्ली के लिए ये 32 प्रश्न रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, गुरु नानक देव और महावीर स्वामी। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की बात चल रही है तो गौतम बुद्ध इसके प्रथम, तो दोस्तों गौतम बुद्ध इसके संस्थापक और प्रवर्तक होंगे, जिन्होंने गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 568 ईसा पूर्व, 565 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 654 ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 568 ईसा पूर्व, 565 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 654 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 563 ईसा पूर्व। अगला सॉरी दोस्तों ये सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल।
चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, नेपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? नागार्जुन को, गौतम बुद्ध को, शांति देव को या बुद्ध पालित को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। तो दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को जो कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया, त्रिशला, राधा, यशोदा? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध की माता क्या नाम था? महामाया, त्रिशला, राधा, यशोदा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महामाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगीर, बोधगया, सारनाथ और हरिद्वार? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह को हम बोध गया कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बोध गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? मोहना नदी, सोन नदी, महानंदा नदी किनारे या फल्गु नदी किनारे? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहते हैं, निरंजना। तो आपको याद रखना है, फल्गु नदी को निरंजना नदी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कैवलस, प्रताप, चेतक या कंथक? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कैवलस, प्रताप, चेतक या कंथक? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कंथक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। गौतम बुद्ध के गृहत्याग की घटना को क्या कहते हैं? और ऑप्शन है दोस्तों महावीर निष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, गृहत्याग की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध की गृहत्याग की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? महावीर निष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर होगा, महावीर निष्क्रमण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 474 ईसा पूर्व, 476 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 485 ईसा पूर्व? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 474 ईसा पूर्व, 476 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 485 ईसा पूर्व? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धम्म चक्र परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं, महापरिनिर्वाण या महावीर निष्क्रमण? शरीर त्याग यानी दोस्तों मृत्यु, शरीर त्याग को ही दोस्तों मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु को दोस्तों बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? बोध गया, कुशीनारा, लुम्बिनी या सारनाथ? चलिए दोस्तों बताइए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? बोध गया, कुशीनारा, लुम्बिनी या सारनाथ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कुशीनारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? दीक्षा भूमि, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? दीक्षा भूमि, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कुशीनगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया? हिंदी भाषा में, देवनागरी में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? हिंदी भाषा, देवनागरी, पाली या संस्कृत? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पाली भाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? महावीर निष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? महावीर निष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय किस धर्म की दीक्षा के प्रधान केंद्र थे? सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म?
चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों महाभाष्य, अर्थशास्त्र, त्रिपिटक या अष्टाध्यायी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों, महाभाष्य, अर्थशास्त्र, त्रिपिटक या अष्टाध्यायी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, त्रिपिटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, ऋषिकेश, दीक्षा भूमि, वृंदावन या कर्म भूमि। तो बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल बताना है दोस्तों आपको, ऋषिकेश, दीक्षा भूमि, वृंदावन या कर्म भूमि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, दीक्षा भूमि। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, महावीर स्वामी, अलार कलाम, अशोक या पार्श्वनाथ। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अलार कलाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अलारा कलाम के बाद किस गुरु से गौतम बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की थी, महावीर स्वामी, अशोक, पार्श्वनाथ या रुद्र करामपुत्र। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी, महावीर स्वामी, अशोक, पार्श्वनाथ या रुद्र करामपुत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, रुद्र करामपुत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अमरूद, बरगद, पीपल या साल के वृक्ष के नीचे। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, महामाया, यशोधरा या बिंबा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी, महामाया, यशोधरा या बिंबा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था, मोगलान, सुभद्र, आनंद या सारीपुत्र। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अंतिम बार दीक्षा बौद्ध भगवान बुद्ध ने किसके लिए दी थी, मोगलान, सुभद्र, आनंद या सारीपुत्र। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है दोस्तों, सुभद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित किस भाषा में की गई, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या अर्धमागधी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई, संस्कृत, पाली या अर्धमागधी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पाली। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों आपके सामने। त्रिपिटक का अंग इनमें से कौन सा नहीं है, विनय, सुत्त, जातक या अभिधम। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। त्रिपिटक का कौन सा अंग नहीं है, विनय, सुत्त, जातक या अभिधम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जातक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। जातक किसका ग्रंथ है, शैव, बौद्ध, वैष्णव या जैन धर्म। इनमें से किसका जातक ग्रंथ है दोस्तों। जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, जातक, बुद्ध चरित्र, धम्मपद या पिटक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गीता के समान पवित्र बौद्ध रचना कौन सी है दोस्तों, जातक, बुद्ध चरित्र, धम्मपद या पिटक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, धम्मपद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, मैत्रेय, मंजूश्री, वज्रपाणी या पद्मपाणी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है, मैत्रेय, मंजूश्री, वज्रपाणी या पद्मपाणी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मैत्रेय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भारत के दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था। और ऑप्शन है आपका इसमें दोस्तों इनमें से कोई नहीं, शून्यवाद, महायान या हीनयान। चलिए दोस्तों बताइए भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, इनमें से कोई नहीं, शून्यवाद, महायान या हीनयान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, हीनयान। अंतिम और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 32। नागार्जुन कौन थे, ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नागार्जुन कौन थे, ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी
या बौद्ध दार्शनिक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बौद्ध दार्शनिक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये बौद्ध धर्म से संबंधित जितने प्रश्न थे तो वो दोस्तों समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी के लिए।